अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 73 में जो फीवर है, जो बुखार है, बुखार से मुतालिका बात करेंगे, उसके चंद अक़साम को बयान करेंगे। वीवर्स, जो बुखार है, इतना ज़हन में रखिएगा, आपको मालूम भी होगा कि ये ख़ुद एक कोई ख़ास बीमारी नहीं है। ये अक्सर किसी बीमारी की अलामत हुआ करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई बुखार, टेम्परेचर बढ़ गया है और कोई प्रॉब्लम है, उसको ढूंढो और उसका हल निकालो। तो यहाँ पर अक्सर फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा या कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन वगैरह इसकी वजह बनती है। व्यूअर्स, जो फीवर है इसके मुख्तलिफ ग्रेड होते हैं कि ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। एक ग्रेड है, एक लेवल है लो टू मिडिल ग्रेड फीवर। व्यूअर, जब 100.5 से 102 तक फ़ारेनहीट तक टेम्परेचर हो तो आप कह सकते हो कि ये लो टू मिडिल ग्रेड फीवर है। इसी तरह व्यूअर्स, मॉडरेट ग्रेड फीवर 102 से 104 तक अगर बुखार है तो उसको आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट ग्रेड फीवर है। इसी तरह हाई ग्रेड फीवर है। हाई ग्रेड फीवर में जो बुखार है वो 104 से 106 तक चला जाता है, तो ये हाई ग्रेड फीवर कहलाता है। व्यूअर्स, समटाइम जो टेम्परेचर है वो 106 से भी बढ़ जाता है, 106 एंड अबव, जिसको हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। वैसे फीवर को पायरेक्सिया भी बोलते हैं, और यहाँ पर हाइपर पायरेक्सिया जो बहुत ज़्यादा हाई या तेज़ बुखार हो। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ जो बुखार होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। ये कंटिन्यूस या सस्टेन्ड फीवर कहलाते हैं। इसमें ये होता है कि टेम्परेचर मुसलसल एक जैसा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होती, तो ये कंटिन्यूस या सस्टेन्ड फीवर बोलते हैं। एक लफ्ज़ है हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर भी मुसलसल चलता है और पूरे दिन में एक जैसा चलता है और पूरे दिन रहता है, हेक्टिक फीवर। व्यूअर्स, हेक्टिक फीवर के बाद यहाँ पर एक किस्म है जिसको कहते हैं रेमिटेंट फीवर। व्यूअर्स, रेमिटेंट फीवर जो है इसमें फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन मीन्स के जो बुखार है वो अप डाउन होता है, या कह सकते हैं कि ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अप डाउन होता है, कम गो होता है, आता है जाता है। लेकिन इसमें एक बात है, जो रेमिटेंट फीवर है इसमें एक बात है कि ये नॉर्मल को टच नहीं करती, नॉर्मल से अबव रहती है, नॉर्मल को नहीं आती। इसी तरह इंटरमिटेंट फीवर है। इंटरमिटेंट फीवर भी वही, उसमें कम एंड गो या ऑन एंड ऑफ वाली बात होती है व्यूअर्स, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि ये नॉर्मल को टच करती है, कभी नॉर्मल तो कभी टेम्परेचर। तो ये काइंड ऑफ फीवर जो है ये इंटरमिटेंट फीवर कहलाता है। इसी तरह एक और किस्म है पीरियोडिकल फीवर। व्यूअर्स, पीरियोडिकल फीवर में भी वही ऑन एंड ऑफ वाली बात होती है, बुखार आता है जाता है, लेकिन यहाँ पर एक मखसूस वक्त होता है जिसमें बुखार आता है, चाहे वो कोई मखसूस टाइम हो या चाहे आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़, हफ्ता, एक ख़ास टाइम पे अगर वो एक ख़ास पीरियड पे अगर वो आता है और ख़ास पीरियड के लिए रहता है, तो वो टाइप ऑफ जो फीवर है ये पीरियोडिकल फीवर कहलाता है। व्यूअर्स, रिलैप्सिंग फीवर है या इसको रिकरेंट भी बोलते हैं। जो रिलैप्स होता है, जो रिकरेंस उसकी होती है, मतलब कि चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर वापस कुछ अरसे बाद शुरू हो जाता है, तो ये भी एक इंटरमिटेंट फीवर की एक किस्म है।
लेकिन अक्सर ये जो रिलैप्सिंग फीवर है, ये अक्सर कोई भी जो मलेरिया जिसमें कहेंगे जो मॉस्किटो बाइट से पैदा होता है, इसी तरह कोई भी एनिमल बाइट हो, उससे जब बुखार शुरू होता है या उससे जो बुखार उसके नतीजे में जो बुखार आता है, ये अक्सर इस किस्म के यानी रिकरेंस या रिलैप्सिंग फीवर हुआ करते हैं। और इसमें ये होता है कि कई कई दिनों तक नहीं होता, फिर आ जाता है, हफ्तों तक नहीं होता लेकिन फिर आ जाता है, रिलैप्स कर जाता है। तो ये एक किस्म हुई व्यूअर्स। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि फ़ीवर बता खुद एक अलामत है, कुछ बता दिए, तो यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन कोई भी हो उसके साथ बुखार आता है तो ये उस इन्फ्लेमेशन की अलामत है। इन्फेक्शंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इन इन्फेक्शंस की वजह से भी बुखार हुआ करता है। इसके अलावा जो रोमेटिक फीवर है, जो जोड़ों का दर्द हो उसके साथ बुखार हो सकता है। तो ये उनके वजूहात है और ये बुखार जो है एक साइन होता है। फिर बुखार के मुख्तलिफ अक़साम इस लिहाज से भी है कि ये टाइफाइड फीवर है जिसकी मखसूस अलामात हुआ करती है, ये मलेरिया फीवर है, ये डेंगी फीवर है, या इसके अलावा ये स्कारलेट फीवर है, ये वाइट फीवर है, या ये येलो फीवर है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो मखसूस कुछ अक़साम थी बुखार की वो यहाँ पर बयान की गई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।